नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के स्टोरी का टाइटल है टाइप ऑफ म्यूजिक। ये अकबर बीरबल की स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके एंड में जो मोरल बताया गया या फिर जो आपको स्टोरी में जो लास्ट सेंटेंस है वो आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो टाइप ऑफ म्यूजिक शीर्षक है, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा? टाइप यानी होता है प्रकार, ऑफ यानी का, म्यूजिक यानी संगीत, संगीत के प्रकार। संगीत के अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पे संगीत के कौन से प्रकार के बारे में बात की गई है, क्या समझाया गया, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। बहुत सारे नए नए वर्ड्स की मीनिंग आपको जानने को मिलेगा। तो हमेशा कॉपी पेन हमेशा अपने पास रखा करें, ताकि जो भी आपको वर्ड हार्ड लगे या प्रोनाउंसिएशन समझ नहीं आए तो सुनकर अपने शब्दों में अपने भाषा में उसे लिख लिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तानसेन वॉज अ म्यूजिशियन, है ना, म्यूजिशियन, इसे म्यूजिशियन ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ें म्यूजिशियन यानी ज नुक्ताला ज, है ना, म्यूजिशियन ऐसे पढ़ेंगे। तो तानसेन एक, तो म्यूजिशियन मतलब क्या होता है? संगीतकार, है ना, संगीतकार था, एक संगीतकार था। इन यानी में अकबर्स कोर्ट अपॉस्ट्रोफी एस कॉमा एस काकी के, अकबर के कोर्ट यानी दरबार, क्लियर हो गया। तो अकबर के दरबार में तानसेन एक संगीतकार थे। He was and is still considered as one of the greatest singers of all times. He was, वह थे, and is और है, still यानी अभी तक, considered, considered का मतलब होता है माने जाने, consider कहते हैं। considered सेकेंड फॉर्म है तो माना जाता था, ठीक है, तो उसे हम considered ऐसे बोलते हैं। तो वो माने जाते थे और माने जाते हैं अभी तक, as यानी के रूप में, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स, हाँ, महान गायकों में से एक, महान गायकों में से एक। तो वन ऑफ द यानी में से एक ऐसे यूज करते हैं। ऑफ ऑल टाइम्स यानी ऑल टाइम्स यानी अभी तक के जितना भी समय हुआ है, पूरे समय, जिसे हम बोलते हैं ना हर समय। तो हर समय उसे क्या माना गया है? पूरे महान जो संगीत महान गायकों में से एक से माना जाता था और माना जाता है। ऑल टाइम जिसे बोलते हैं सदाबहार। ही वुड सिंग टू अकबर एवरी नाइट। ही वुड सिंग, तो वुड का यूज हम कब करते हैं? जब किया करता था, जाता था, ऐसे कुछ यूज करते हैं ना, पास्ट की कोई आदत बताते हैं तो वुड का यूज क्या आता है? ही वुड सिंग, वो गाते थे। तो यहाँ पर विल की जगह भी वुड का यूज क्या आता है? वो भी एक यूज होता है। और जैसे यूज टू का यूज करते हैं वैसे वुड का भी यूज होता है, करता था, किया जाता था, ऐसे। ही वुड सिंग, तो वुड के साथ वो आपका फर्स्ट फॉर्म में लग गया। वो गाते थे, टू कहाँ गाते थे, किसके पास गाते? टू प्रीपोजिशन लगेगा। अकबर एवरी नाइट, तो वो अकबर के पास गाते थे हर रात। वन नाइट, एक रात। आफ्टर हैविंग हर्ड तानसेन सिंग, ठीक है, सिंग गाने वाला सिंग है और वो सिंग नहीं है ना राजा प्रताप, ये सिंग उसमें SINGH लग जाता है, वो सिंग, वो सरने वाला सिंग, ये सिंग यानी गाना, गायन को सिंग कहा जाता है। आफ्टर हैविंग, हैविंग यानी कुछ पाकर, करके उसे हैविंग कहा था। हर्ड यानी सुनकर, तानसेन सिंग, इसका मतलब है तानसेन का गायन सुनने के बाद, आफ्टर यानी के बाद। तो तानसेन का गायन सुनने के बाद अकबर एंड बीरबल वेंट टू टेक अ स्ट्रॉल। तो अकबर और बीरबल वेंट यानी गए, गो वेंट गॉन, तो पास सिंपल टेंस है तो गो वेंट गॉन वो आपका सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद सीधा वो आपका सेकंड, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, इज, एम, आर, वॉज, वर, कुछ भी नहीं होता। तो आप समझिए पास सिंपल टेंस है। तो बीरबल गया, कहाँ गया? टू का यूज किया गया। टेक का स्ट्रॉल, स्ट्रॉल यानी होता है चहलकदमी करना, टहलना, उसे स्ट्रॉल कहा जाता है। तो चहलकदमी गए, करने गए, टहलने के लिए गए। अकबर सेड, अकबर ने कहा, से का सेकंड सेड, अकबर ने कहा, हियरिंग तानसेन सिंग इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। हियरिंग यानी सुनकर, तानसेन सिंग यानी तानसेन के गायन सुनने के बाद, इज यानी है, अ ग्रेट के बाद नहीं लिखा हुआ ना, अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे ये बोल रहा है तानसेन का गायन सुनना एक अद्भुत अनुभव है। एक्सपीरियंस है ना, अनुभव। ग्रेट यानी बहुत ही अच्छा, अद्भुत को ग्रेट कहा जाता है। तो तानसेन का गायन सुनना एक अद्भुत अनुभव है। बात कर रहे हैं दोनों। ही इज द बेस्ट सिंगर इन द वर्ल्ड। ही इज, वह है, द बेस्ट यानी सबसे अच्छा, सिंगर यानी गायक, इन यानी में, द वर्ल्ड दुनिया में, दुनिया में वह सबसे अच्छा गायक है।
राजा बोल रहे हैं। यू आर करेक्ट योर मेजेस्टी, यू आर करेक्ट यानी आप सही हैं। योर मेजेस्टी का मतलब क्या होता है? महाराज, उसे योर मेजेस्टी बोलते हैं। महाराज आप सही हो। बट लेकिन तानसेन डज नॉट थिंक सो, तानसेन डज नॉट प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं जब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना, नहीं था, नहीं थी, ऐसे यूज किया जाता है। तानसेन नहीं मानते, थिंक यानी सोचना, सो यानी वैसा, तानसिंह वैसा नहीं सोचते, ऐसे बोल रहे हैं। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस बन गया। तो डज नॉट का यूज किया गया क्योंकि नाम दिया हुआ है, किसी का नेम हो, सिंगुलर पर्सन हो, थर्ड पर्सन, तो डज नॉट का यूज किया जाता है। तानसेन ऐसा नहीं मानते, नहीं समझते, नहीं सोचते कि वो सबसे अच्छा सिंगर है। इन हिज ओपिनियन, इन यानी में, हिज यानी उनके, ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब क्या होता है? ओपिनियन है यानी होता है विचार, ऐसे बोलेंगे। तो उनके विचार में, हिज गुरु हरिदास, उनके गुरु हरिदास, इज यानी है द बेस्ट सिंगर, सबसे महान गायक, सबसे अच्छे गायक उनके गुरु हरिदास हैं। सेठ बीरबल, बीरबल ने कहा कि महाराज आप बोल रहे हो कि तानसेन सबसे अच्छा गायक है पूरी दुनिया में, लेकिन तानसेन ऐसा नहीं सोचता। उसके विचार में उसके जो गुरु हैं हरिदास, वो दुनिया के सबसे अच्छे गायक हैं। द किंग कॉल्ड तानसेन, राजा ने कॉल्ड यानी बुलाया, तानसेन को बुलाया। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा। आई हर्ड दैट, मैंने सुना कि, तो हियर का सेकंड हर्ड, हियर्ड नहीं बोलेंगे, हर्ड बोलेंगे। मैंने सुना कि, यू थिंक तुम सोचते हो या तुम्हें लगता है, इट इज की, इज यानी है, योर गुरु तुम्हारे गुरु, हु इज जो है, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जो है, द ग्रेटेस्ट सिंगर, जो क्या है? सबसे महान गायक है। ठीक है। आई कैन बिलीव दिस, आई कैन नॉट को कैन बोलते हैं शॉर्ट में, बहुत से लोग कांट भी बोल देते हैं, कैन भी होता है। तो कैन नॉट नहीं सकता, बिलीव यानी भरोसा, मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता, मुझ पे इस पर भरोसा नहीं है। अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग यानी के अनुसार, देखिए यहाँ पे अकबर है, तानसेन बीरबल है, तो बुलाया तानसेन को, बोले कि भाई मैं यकीन नहीं कर सकता कि तुम्हारे गुरु तुमसे भी महान और अच्छे गायक है, मैं बिल्कुल ये चीज़ नहीं मान सकता। अकॉर्डिंग टू मी, तो अकॉर्डिंग टू मी यानी, अकॉर्डिंग यानी होता है के अनुसार, टू मी यानी मेरे, मेरे अनुसार, यू आर द बेस्ट सिंगर, ओनली, यू आर यानी तुम हो, द बेस्ट यानी सबसे अच्छे गायक, ओनली यानी सिर्फ, इकलौते को भी ओनली बोलते हैं, सिर्फ को भी ओनली बोलते हैं। ठीक है। तो मेरे विचार से तो तुम ही इकलौते सबसे अच्छे सिंगर हो। तानसेन रिप्लाइड, तानसेन ने जवाब दिया, रिप्लाई का से रिप्लाइड, वाई हट के आई डी लग गया। नो वन कैन सिंग लाइक माई गुरु, नो वन कैन यानी कोई भी नहीं, कैन यानी सकता, सिंग यानी गा, कोई भी गा नहीं सकता, लाइक यानी जैसे, माई गुरु मेरे गुरु के जैसे कोई भी नहीं गा सकता। एज क्योंकि, ही इज यानी वह है, एक, ठीक है, वो एक क्या है? देखिए यहाँ पे आपको एक नया वर्ड मिलने वाले है ना, वो क्या है? रीइंकारनेशन। क्या लिखा हुआ है ना, रीइंकारनेशन। तो देखिए रीइंकारनेशन, रीइंकारनेशन, तो इसका मतलब क्या होता है? पुनर्जन्म, अवतार, उसे रीइंकारनेशन बोलते हैं। ऑफ यानी का, द डिवाइन सिंगर, दिव्य सिंगर, तंबूरा, तो पहले तंबूरा नाम के कोई सिंगर रहे, दिव्य सिंगर थे, दिव्य गायक थे, तो उनका वो अवतार है। वो बोल रहे हैं, तानसेन बोल रहे हैं कि मेरे गुरु क्या है? दिव्य गायक तंबूरा के अवतार है, या फिर उनका पुनर्जन्म हुआ है। द किंग आस्क्ड हिज गार्ड, तो राजा ने अपने पहरेदार से, गार्ड यानी पहरेदार से कहा। आस्क यानी पूछा भी होता है, कुछ काम करने के लिए बोलते हैं तो भी आस्क का यूज किया जाता है। तो अपने पहरेदार से कहा, टू ब्रिंग यानी लाने के लिए, गुरु हरिदास, बोले गुरु हरिदास को लेकर आओ। बिफोर हिम यानी अपने सामने। सो दैट ताकि, हिम यानी उसके, अपने दोनों यूज, सो दैट मतलब ताकि, ही कुड हियर हिम सिंग, ही कुड वह सके, कैन यानी सकता है, कैन यानी सके, कुड यानी सके, पास्ट टेंस, कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। हियर हिम सिंग यानी गाते हुए, है ना, ताकि वो उन्हें गाते हुए सुन सके। बोले पहरेदार को, हरिदास को लेके आओ मेरे सामने ताकि मुझसे गाते हुए सुन सकूं। बट तानसेन सेड,
लेकिन तानसेन ने कहा माई गुरु इज अ रिजर्व मैन, मेरे गुरु इज यानी है अ रिजर्व। रिजर्व यानी वैसे तो होता है संरक्षित, आरक्षित बहुत सारा मतलब होता है मैन, लेकिन अकेले रहने वाले मैन को रिजर्व मैन बोलते हैं ना। मेरे गुरु एकांतवासी, वो अकेले रहते हैं। एंड डज नॉट गो एनीवेयर, डज नॉट नहीं है ना, गो यानी नहीं जाते, ऐसे यूज करेंगे। ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, ता है ती है, डज नॉट तो नहीं ता है नहीं ती है, वो आपका फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। नहीं जाते एनीवेयर कहीं भी, मेरे गुरु अकेला रहते हैं, वो कहीं भी नहीं जाते। ही नेवर डज एनीथिंग अगेंस्ट हिज विल, ही नेवर वह कभी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, डज एनीथिंग यानी कुछ भी नहीं करते, अगेंस्ट यानी के खिलाफ, हिज विल अपनी इच्छा, विल यानी इच्छा होती है। एक विल यानी हेल्पिंग वर्ब गागीगे, और विल वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो इसे हम इच्छा कहते हैं। तो अगेंस्ट यानी खिलाफ, विरुद्ध। तो वो अपनी इच्छा के विरुद्ध, इच्छा के खिलाफ कुछ भी नहीं करते। यू कैन हियर हिम, आप उसे सुन सकते हो, सिंग यानी गाते हुए, आप उसे गाते हुए सुन सकते हो। इफ यदि, यू गो आप जाते हो, देयर वहाँ, ओनली यानी सिर्फ, यदि आप है ना वहाँ जाते हो तभी वो सिर्फ क्या करेंगे, गाएंगे, गाते हुए सुन सकते हो। ही लीड्स अ सिंपल लाइफ, ही लीड्स, लीड्स यानी वो, लीड्स यानी अगुवाई करना, नेतृत्व करना होता है, बट यदि लाइफ के साथ जुड़ गया, ही लीड्स अ सिंपल लाइफ यानी वो साधारण जीवन जीते हैं, सामान्य जीवन जीते हैं। एंड लिव्स और रहते हैं, इन अ स्मॉल हट छोटी सी झोपड़ी में, इन वृंदावन, वृंदावन में एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। यदि आपको उनका गायन सुनना है ना तो आपको वहां जाना पड़ेगा। अकबर ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर्स, तो अकबर ने ऑर्डर यानी आदेश दिया, हिज मिनिस्टर्स अपने मंत्रियों को, टू मेक अरेंजमेंट, मेक अरेंजमेंट यानी क्या होता है, व्यवस्था करने के लिए, उसे अरेंजमेंट कहते हैं। फॉर यानी के लिए, हिज डिपार्चर, डिपार्चर का इसे चर पढ़ते हैं, यू आर को चर, नेचर, फ्यूचर है ना, उसे मॉइस्चर, तो चर पढ़ते हैं। डिपार्चर अपनी प्रस्थान के लिए, टू वृंदावन, डिपार्चर तो प्रस्थान, जाना, उसे डिपार्चर बोलते हैं। तो वही अपने मंत्रियों को बोले कि इंतजाम कीजिए वृंदावन जाने का मेरे। एज अकबर वॉज गेटिंग रेडी टू डिपार्ट, एज जब अकबर वॉज गेटिंग रेडी, तो अकबर तैयार हो रहा था, टू डिपार्ट जाने के लिए, विथ हिज यानी साथ में, हिज यानी अपने, ठीक है। अब ये भी नया वर्ड इसे पढ़िए, रेटिन्यू, इसे हम क्या पढ़ते हैं, रेटिन्यू। रेटिन्यू का मतलब क्या होता है, जो नौकर चाकर सेवक वृंद होते हैं उसे रेटिन्यू कहते हैं। तो नौकर चाकर के साथ जाने को तैयार थे। इन ए स्पेशल चैरियट, इन यानी में, स्पेशल यानी विशेष, चैरियट, चैरियट का मतलब क्या होता है, रथ को चैरियट बोलते हैं। पहले तो रथ ही होता था, पहले तो गाड़ी वाड़ी में है ना होता नहीं था। तो एक विशेष रथ में जाने को जब वो तैयार हो रहे थे, तानसेन सेड, तानसेन ने कहा, माई गुरु मे रिफ्यूज, मेरे गुरु मे यानी शायद सकते हैं, मे बोलते हैं, रिफ्यूज मेरे गुरु मना कर सकते हैं, इनकार कर सकते हैं, टू सी यू आपको देखकर, इफ यू गो, टू सी यू यानी आपसे मिलने को, सी यानी मिलना भी होता है, सी यू यानी मिलना भी होता है। इफ यू गो यदि आप जाते हो, विथ यानी साथ में, योर रिटेन्यू अपने नौकर चाकर के साथ यदि आप जाते हो, तो मेरे गुरु आपसे है ना, आपको देखने से, आपसे मिलने से इनकार कर सकते हैं। ही लिव्स इन ए स्मॉल हर्मिटेज, ही लिव्स वह रहते हैं, ता है ती है, लिव में एस से ई जुड़ गया क्योंकि सब्जेक्ट ही है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लिव होता है, एस क्यों जुड़ गया, क्योंकि सब्जेक्ट ही है। यदि ही, सी, इट किसी का नेम वर्ब का थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, सॉरी सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम वहाँ पे ऐसे ये जोड़ देते हैं। जैसे राहुल होता तो राहुल लिव्स, लेकिन यहीं पे आई होता, आई यू वी दे या प्लूरल, तो आई लिव, यू लिव, दे लिव, बॉयज लिव, ऐसे होता। इन अ स्मॉल हर्मिटेज, छोटी से, हर्मिटेज यानी क्या होता है, आश्रम या झोपड़ी को भी हर्मिटेज कहा जाता है। तो एक छोटी सी कुटिया में रहते हैं। सो इसलिए इट वॉज ओनली द किंग, है ना, इट वॉज यानी थे, ओनली यानी सिर्फ, द किंग राजा, तानसेन एंड बीरबल, कौन थे, राजा तानसेन और बीरबल, हु लेफ्ट, लेफ्ट यानी होता है जो वहाँ से चले जाना, छोड़ देने से लेफ्ट बोलते हैं, फॉर वृंदावन, जो वृंदावन के लिए गए। कौन कौन गए, तानसेन, राजा और बीरबल। व्हेन दे रीच्ड, जब वे पहुँचे, रीच कैसे, रीच्ड सेकेंड फॉर्म, नियर यानी पास में, द हर्मिटेज, जब वो कुटिया के पास पहुँचे, दे गॉट डाउन
फ्रॉम द चैरियट, दे गॉट डाउन नीचे उतरना, फ्रॉम यानी से द चैरियट, वे रथ से नीचे उतर गए। फिर क्या हुआ देखिए, द थ्री ऑफ देम यानी वे तीनों, है ना, देन वॉक्ड तब चले, तो एल साइलेंट होता है, वॉल कड़े नहीं पढ़ेंगे, वॉक्ड पढ़ेंगे, ठीक है। टू द गुरुज हर्मिटेज, टू कहाँ गए, किसके बाद टू का यूज किया जाता है, प्रेपोजिशन, गुरुज गुरु के हर्मिटेज, तो वो गुरु के कुटिया की ओर क्या हुए, तीनों चले। वाइल बीरबल एंड अकबर स्टूड अंडर ए ट्री, वाइल यानी जब, बीरबल और अकबर स्टूड खड़े थे, अंडर अ ट्री पेड़ के नीचे खड़े थे। तानसेन वेंट इनसाइड, तानसेन वेंट यानी गया, इनसाइड यानी भीतर अंदर, द हर्मिटेज वो कुटिया के अंदर गया, टू इंक्वायर, इंक्वायर यानी पूछताछ करने के लिए, इफ यदि, हिज गुरु उसके गुरु, वुड मीट मिलेंगे, देम यानी उनसे, क्या उनके गुरु उनसे मिलेंगे, ये पूछने के लिए अंदर गए। सून जल्दी ही, ही रिटर्न वह लौटे, है ना, रिटर्न कैसे, रिटर्न, टू टेक देम यानी उन्हें ले जाने के लिए, टू टेक यानी ले जाना, देम यानी उन्हें, टू हिज गुरु अपने गुरु के पास ले जाने के लिए वो वापस लौटे। ही इन्फॉर्म्ड हिज गुरु, और उन्होंने क्या किया, इन्फॉर्म्ड यानी होता है जानकारी दी, हिज गुरु अपने गुरु को, ऑफ द किंग्स विश राजा की इच्छा की, टू हियर हिम सिंग, हियर हिम सिंग यानी उन्हें सुनने की, गाते हुए सिंग, तो उन्होंने अपने गुरु को जानकारी दी कि राजा की इच्छा है कि वो आपको गाते हुए सुनना चाहते हैं। हरिदास सेड, हरिदास ने कहा, ओ लॉर्ड हे प्रभु, योर डिजायर आपकी इच्छा, टू हियर मी मुझे सुनने की, है ना, सिंग यानी गाते हुए सुनने की, इज जस्टिफाइड, जस्टिफाइड का क्या होता है, वो न्यायोचित है, उचित है कि हे भगवान मुझे गाते हुए सुनने की आपकी इच्छा जायज है। तो राजा को ही ओ लॉर्ड ऐसे बोल रहे, हे प्रभु ऐसे बोलते हैं, उचित है, बट लेकिन यानी आप मुझे गाते हुए सुनना चाहते हुए तो उचित है, ठीक है, बट लेकिन आई कैन नॉट सिंग मैं गा नहीं सकता, कैन यानी सकता हूँ, नॉट यानी नहीं, तो कैन नॉट हो, कैन हो वो आपका फर्स्ट फॉर्म में लगता है, मैं गा नहीं सकता। व्हेन आस्क्ड जब मुझे कहा जाए, यानी जब भी मुझे कहा जाता मैं गा नहीं सकता, कोई बोल दे गा दो तो मैं गा नहीं सकता। एट टाइम्स, एट टाइम्स का मतलब क्या होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि जब भी, है ना, जब भी किसी इच्छा जो भी समय हो तो उस समय मैं गा नहीं सकता, पूछे जाने पर मैं गा नहीं सकता। समथिंग यानी कुछ, एक्सप्लोड्स, एक्सप्लोड यानी होता है फूटना, विस्फोट होना, उसे एक्सप्लोड बोलते हैं, बाहर आना, तो कुछ फूटता है, विद इन मी मेरे भीतर कुछ विस्फोट होता है, एंड कम्स आउट बाहर आता है, इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक संगीत के रूप में बोलता है। वो उन्होंने कहा कि भाई लेकिन कोई मुझे कभी भी गाने को कहता है तो मैं गा नहीं पाता, कई बार मेरे भीतर कुछ फूटता है और संगीत के रूप में बाहर आता है, तो ये अचानक से होता है, हर बार ऐसे नहीं होता। अकबर फेल्ट डिसअपॉइंटेड, तो अकबर को फेल्ट यानी महसूस हुआ, फील का फेल्ट हो गया, डिसअपॉइंटेड यानी उसे निराशा हुई, निराशा महसूस हुई। बीरबल टुक तानसेन असाइड, तो बीरबल ने टुक यानी ले गया, टेक कर टुक, है ना, ले गया तानसेन को, असाइड यानी बगल में, एंड आस्क्ड हिम, ठीक है, तो उसे एक तरफ ले गया और उनसे पूछा, इफ देयर वॉज एनी वे क्या कोई और तरीका है, टू मेक हिम सिंग उसे गवाने का, मेक पॉजिटिव वर्ब है यानी वो नहीं गा रहे, उसे गवाने का, तो किसी से कुछ काम कराओगे तो मेक पॉजिटिव वर्ब का यूज किया जाता है, तो क्या उसे गवाने का, आपके गुरु को गवाने का और कोई तरीका है, वे यानी तरीका, मार्ग। तानसेन सेड, तानसेन ने कहा, दैट की, इफ यदि, एनीबडी कोई भी, सैंग है ना, कोई भी क्या करता है, कोई भी गाता है, सैंग, सिंग का सैंग हो गया। अ रॉन्ग ट्यून, रॉन्ग डब्ल्यू साइलेंट, जैसे राइट लिखते हैं WRIT तो डब्ल्यू साइलेंट होता है, यहाँ पे भी डब्ल्यू साइलेंट है, रॉन्ग बस पढ़ेंगे, वरॉन्ग नहीं पढ़ेंगे। ट्यून, इसे भी ट्यून पढ़ेंगे, ट्यून का मतलब क्या होता है, धुन। कहा यदि कोई भी गलत धुन गाता है, द गुरु वुड सिंग टू करेक्ट हिम, द गुरु वुड सिंग टू करेक्ट हिम, तो वो क्या करेंगे, गाएंगे, टू करेक्ट हिम उन्हें सही करने के लिए।
तो पास्ट में फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह वुड का यूज़ किया था। एक वुड का यूज़ मैंने पहले आपको बताया, करता था, गाता था, जाता था, और एक वुड यानी करेगा, जाएगा, विल के जैसे यूज़ होता है। बट पास्ट के सेंटेंस में यदि फ्यूचर की बात की जाए तो विल की जगह वुड का यूज़ किया था। ग्रामर है ये, है ना, नियम है। बोले यदि कोई गलत धुन गाता है ना तो गुरु से सही करेंगे। देन तब यू मस्ट सिंग अ सॉन्ग, तुम्हें जरूर गाना चाहिए, है ना, एक गाना। इन द रॉन्ग ट्यून, तब तो आपको जरूर एक गाना क्या करना चाहिए, गलत धुन में गाना चाहिए। बीरबल ने कहा एडवाइज्ड, बीरबल ने सलाह दी तानसेन को कि आप कृपया आप क्या कीजिए, गलत धुन में गाना गाइए ताकि आपको सुधारे और हमें गाना सुन सके। इनसाइड द हर्मिटेज, इनसाइड यानी के अंदर, हर्मिटेज कुटिया के अंदर, तानसेन स्टार्टेड टू सिंग अ कंपोजिशन, तानसेन ने शुरू किया, टू सिंग यानी गाना। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि गाना शुरू करना, कंपोजिशन जिसे कहा जाता है, जो गाना बनाते हैं, यानी कोई रचना होती है जो लिखा, उसे कंपोजिशन कहते हैं। ऑफ सूरदास, तो सूरदास की जो रचना थी उसे गाया, सूरदास के जो गाना था उसे गाया। इन द रॉन्ग ट्यून, इन यानी में द रॉन्ग ट्यून यानी गलत धुन में। तो जो सूरदास जी थे उनके जो कंपोजिशन थी, उसकी जो रचना थी, उनका जो गायन था, जो उसका लिखा हुआ था, उसे उन्होंने गलत धुन में गाना शुरू कर दिया। दिस एंगर्ड हरिदास, और इससे क्या हो गया, हरिदास को गुस्सा आ गया। तो इससे क्या हो गए, हरिदास गुस्सा हो गए। ही स्कोल्डेड तानसेन, और उसने तानसेन को स्कोल्डेड यानी क्या होता है, डांटना, तो डांटा, है ना, उसे डांटा। एंड स्टार्टेड, और शुरू किया, जो ये लोग चाहते थे, है ना, उन्हें डांट लगाई और शुरू किया। सिंगिंग हिमसेल्फ, खुद ही गाना शुरू कर दिया कि अरे ये तो तुम गलत गा रहे हो, ऐसे थोड़ी गाते हैं। और उन्हें सुधार के बहुत ही अच्छी तरीके से, उनके मन से, क्योंकि उन्हें सुधारना था तो मन से उनकी आवाज़, और बहुत ही अच्छे तरीके से गाना शुरू किया। अकबर बीरबल वर स्पेल बाउंड, अकबर और बीरबल वर यानी थे, क्या हो गए थे, स्पेल बाउंड का मतलब मंत्र मुग्ध हो जाना, खो जाना, उसे स्पेल बाउंड बोलते हैं। मंत्र मुग्ध हो गए। दे हैड नेवर हर्ड, उन्होंने हैड के साथ हर्ड, वो आपका थर्ड फॉर्म, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस। नेवर यानी कभी नहीं। दे हैड नेवर हर्ड, उन्होंने कभी नहीं सुना था। एनी सॉन्ग, कोई भी गाना, लाइक दिस, इस प्रकार का कोई भी गाना उन्होंने नहीं सुना था, बिफोर यानी पहले। बोथ ऑफ देम, वे दोनों, है ना, सॉट यानी मांगा, द ब्लेसिंग्स यानी आशीर्वाद, ऑफ गुरु हरिदास से, बिफोर यानी पहले, टेकिंग हिज लीव यानी उनसे, है ना, टेकिंग हिज लीव यानी तो वहाँ उससे जाने से पहले, विदा लेने से पहले उन्होंने गुरु हरिदास से आशीर्वाद मांगी। तो शॉर्ट यानी होता मांगना, बोथ ऑफ देम। तो उन्होंने आज तक ऐसा गायन नहीं सुना था और मंत्रमुग्ध हो गए थे, और उसके बाद जाने से पहले दोनों ने गुरु हरिदास से आशीर्वाद मांगा। अब जो लास्ट में बताया ना, जो मेन इसका आपको पसंद आएगा लास्ट, वो अभी देखेंगे। ऑन देयर वे बैक, ऑन यानी पर, देयर यानी उनके, वे बैक यानी होता है वापस आने के मार्ग पर। अकबर सेड, अकबर ने कहा, तानसेन वाई कैंट यू सिंग लाइक योर गुरु, वाई यानी क्यों, कैंट यू सिंग तुम नहीं गा सकते, लाइक यानी जैसे योर गुरु, तुम अपने गुरु के जैसे क्यों नहीं गा सकते। तानसेन सेड, तानसेन ने कहा, हाउएवर यानी हालांकि यानी जितना भी, हार्ड आई ट्राई, तो बोल रहा है मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, आई एम अनेबल, मैं असमर्थ हूं, टू सिंग लाइक देम, मैं उनकी जैसे गाने में असमर्थ हूं, यानी मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मैं उनके जैसे गा नहीं सकता। बट वाई, लेकिन क्यों, इंसिस्टेड द किंग, राजा ने, इंसिस्टेड यानी जोर दिया, या फिर आग्रह करना को भी इंसिस्टेड कहते हैं, कि राजा है तो अब आग्रह थोड़ी करेंगे, जोर ही दे रहे, राजा ने जोर दिया। पूछे लेकिन क्यों तुम उनके ऐसे गा नहीं सकते हो। तानसेन लुक्ड एट बीरबल फॉर हेल्प, तानसेन लुक्ड यानी देखा, एट बीरबल की ओर, फॉर हेल्प मदद के लिए। अब तानसेन को कोई जवाब समझ नहीं आया कि भैया मैं कैसे बताऊं कि मैं गुरु से अच्छा नहीं गा सकता। तो बीरबल की तरफ देखा, तब बीरबल ने कहा, देयर इज अ रीजन, एक कारण है। देयर सब्जेक्ट रूम में यूज किया गया, इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं। यहाँ एक कारण ऐसे नहीं, एक कारण है, फॉर दिस, इसके लिए एक कारण है। बट आई विल टेल यू, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, ओनली सिर्फ, इफ यू डोंट गेट एंग्री, यदि आप गुस्सा नहीं करोगे तभी मैं आपको बताऊंगा, बस इतना बचा है।
अकबर इनकरेज हिम टू स्पीक, तो अकबर ने प्रोत्साहित किया, इनकरेज यानी प्रोत्साहित करना, हिम यानी उसे टू स्पीक यानी प्रोत्साहित किया कि हाँ हाँ ठीक है बोलो बोलो अच्छी बात है। तानसेन सिंगिंग, तानसेन की अपोस्ट्रोफी एस काकी के, तानसेन का गायन इज यानी है नॉट इंफीरियर, नॉट नहीं, इंफीरियर यानी क्या होता है, इंफीरियर का मतलब होता है नीचा, घटिया, निम्न, हल्का, हीन, बहुत सारा मतलब होता है। तो तानसेन का गायक कोई निम्न नहीं है, कोई घटिया नहीं है या फिर हल्का नहीं है, टू दैट ऑफ हिज गुरु, उनके गुरु से, यानी तानसेन जो गाते हैं ना अपने गुरु से कोई कम नहीं गाते, गुरु से निम्न नहीं गाते, जैसे गुरु गाते हैं वैसे ही उतना अच्छा गाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉन्ग्स वन सिंग्स, इट डिपेंड्स प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये डिपेंड्स यानी क्या होता है, ये क्या होता है निर्भर करता है, ऑन यानी पर, द टाइप यानी प्रकार, ऑफ सॉन्ग्स गाने की, वन सिंग्स, वन यानी कोई गाता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई किस प्रकार का गाने गाता है। तानसेन सिंग्स टू प्लीज यू, अब देखिए ये जो लाइन है ये मेन है, तानसेन सिंग्स, तानसेन गाता है, यहाँ पे देखिए सिंग्स लिखा हुआ, बहुत सारा गाता है तो वर्ब में एस लग गया है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तानसेन गाते हैं टू प्लीज यू, आपको खुश करने के लिए, प्लीज यानी कृपया भी होता है, प्लीज कृपया, लेकिन ये प्लीज यानी खुश को भी प्लीज कहते हैं। तानसेन आपको खुश करने के लिए गाते हैं, बट लेकिन हिज गुरु, उनके गुरु, सिंग्स गाते हैं टू प्लीज गॉड, भगवान को खुश करने के लिए। दोनों में अंतर है, तानसेन भी उतना ही अच्छा गाते हैं, गुरु भी उतना ही अच्छा गाते हैं, लेकिन उनका गाना बहुत अच्छा क्यों लगता है, तानसेन सिर्फ आपको खुश करने के लिए गाते हैं, लेकिन इनके गुरु जो है भगवान को खुश करने के लिए गाते हैं, सेठ बीरबल, बीरबल ने कहा। तो भाई भगवान को खुश करने के लिए जो गाता है बिना किसी, है ना, अब ये बीरबल अपने राजा को इसलिए खुश करता है कि भाई उसका समझ लीजिए एक हिसाब से नौकर ही मानिए उनका, उनसे ही जो भी पैसा मिल रहा है, जो रोजी रोटी चल रही, तो सिर्फ राजा को खुश करने के लिए बहुत ही अपने अच्छी तरीके से गाते हैं, दिल से गाते हैं। लेकिन जो भगवान को खुश करने के लिए दिल से गाए तो उसकी बात ही अलग रहेगी। इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं, वैसे ही गाते हैं, लेकिन इनका गाना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि भगवान के लिए गाते हैं। अकबर प्रेज्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल की तारीफ की, प्रशंसा की, एंड रियलाइज्ड, और एहसास हुआ उन्हें, देयर कैन बी, देयर फिर सब्जेक्ट कैन बी, नो कंपैरिजन यानी कोई भी तुलना नहीं हो सकता, टू डिवाइन म्यूजिक, डिवाइन म्यूजिक यानी जो दैविक संगीत होती है, जो ईश्वरीय संगीत होती है, उसका कोई भी तुलना नहीं हो सकता, उसके तुलना में कोई भी नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी अच्छा गायक क्यों ना हो। यदि कोई गायक, है ना, भगवान के लिए गाता है, दैविक जिसे हम गायन कहते हैं, ईश्वरीय जो गायन कहते हैं, उसका मुकाबला कोई भी गायक नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी अच्छा गायक क्यों ना हो। तभी आपने देखा होगा कभी भजन चलता है, कभी, है ना, बहुत ही अच्छे अच्छे भजन चलते हैं, तो एक से एक गायक हैं, उनका गाना बहुत अच्छा लगता है आपको, लेकिन जब भजन सुनते हैं तो एकदम से आप, है ना, दिल से बहुत ही खुशी निकलती है, आपके मन से नाचने का मन करता है, मन प्रसन्न हो जाता है, भगवान का मन एकदम खुश हो जाता है। तो वो दिल से निकला हुआ है, क्यों? क्योंकि दिल से, गायक भी दिल से गा रहे हैं भगवान के लिए। यदि कोई भगवान के लिए गा रहे हैं, था ना, पैसे के लिए गा रहे हैं, बात अलग है, पैसा मिलता अलग चीज़, लेकिन वास्तव में जो भगवान के लिए गाते हैं, दैविक गायक जो होते हैं, ईश्वरी जो गायन करते हैं, तो उनकी आवाज़ की तुलना में फिर आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हो। बहुत ही अलग आवाज़ है, बहुत ही अच्छी आवाज़ लगती है, ठीक है। तो आपने सुना भी होगा जो अनूप जलोटा जी जब गाते थे, भले उनका व्यक्ति तो जो भी हो जैसे भी, लेकिन जब वो गाते थे, जब आप उनको भजन सुनते हो तो एकदम दिल खुश हो जाता है। भजन सम्राट कहते हैं उनको, दिल से गाते हैं, तो भाई वो गायन अलग रहता है, ठीक है। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल कि यदि आप भगवान के लिए दिल से आप गाते हैं या दिल से याद करते हो तो उसका जो आनंद है उसके बराबर कोई भी नहीं है। कितना भी अच्छा तानसेन ही क्यों ना हो, तानसेन से भी अच्छे उनके हरिदास गुरु गाते थे, क्योंकि वो ईश्वर के लिए गाते थे। तो यहाँ पे देखिए, ये थी अकबर बीरबल की स्टोरी, बहुत ही अच्छी, बहुत यूनिक। यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह बीरबल ने दिमाग से काम लिया, वो भी तानसेन नहीं बताया था कि गुरु यदि उनके सामने कोई गलत गया ना तो सुधारने के लिए गाते हैं, तो उनको गंवाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाया गया। बाकी जो लास्ट में जो बात कही गई वो बहुत ही अच्छा लगा। तो ये थी आज की स्टोरी। आज बहुत सारा PDF मैंने टेलीग्राम में दिया है। टेलीग्राम में देने का कारण यही है PDF कि आप लोग फिर से एक बार रीड करके देखें। जैसे से आप लोग फिर से एक बार रीड करेंगे तो बहुत सारे वर्ड मैंने जैसे बताया, डिवाइन, सॉर्ट यानी मांगना, ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद, बिफोर यानी सामने, लीव यानी होता है जाना छोड़ना वहाँ से, है ना, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बताया है। स्पेल बाउंड, मंत्रमुग्ध हो जाना,
तो जब इसे पढ़ोगे ना तो बिल्कुल मेरी बात आपको याद आती जाएगा, अच्छा सर ने ऐसे कहा था, इसका मीनिंग ये बताया था, फिर आप लोग आसानी से ट्रांसलेशन कर पाओगे। जरूरी नहीं कि पहली बार में आप एकदम 100% सीख जाओ, 10% 20% से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे आप लोग 100% तक जरूर पहुँचोगे। नीचे कमेंट पढ़ेंगे, बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि बहुत कुछ सीख गए हैं बस स्टोरी सुन सुनकर, इस प्रकार से जो मैं पढ़ाता हूँ। यदि आपको भी ऐसी इंग्लिश सीखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। यदि पहले सब्सक्राइब कर ली हो तो इसमें एक अच्छा सा कमेंट लिख दीजिए कि आपको स्टोरी अच्छी लगी, नहीं लगी, या फिर जो भी कमी रही होगी वो भी लिख देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।